यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज हम खड़े हुए हैं देश के सबसे पिछड़े हुए गांव आज़ाद मार्केट में। जी हाँ, इसको गांव का नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ, पिछले 3 साल से ये सड़क खुदी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा। कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई काउंसलर, कोई डीएम भी इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। बहुत बुरा हाल है, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसके बावजूद सरकार नहीं जाग रही है। बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात क्या है, ये वीआईपी रोड है जो कभी बंद नहीं होता। ये रोड जो है, इस रोड से हज़ारों बच्चे स्टूडेंट जो है सिविल लाइन में जाते हैं पढ़ने के लिए और वापस आते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो डरे हुए हैं कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। आइए बात करते हैं तमाम नागरिकों से कि क्या है यहाँ के हालात। ये सैकड़ों लोग अभी आप देख रहे हैं, कई लोग गिर गए, आपके सामने गिरे हैं और यहाँ पे जो है किसी का पाँव टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है। 4-4 फुट के गड्ढे हैं यहाँ पे, जहाँ पानी भरा हुआ है और 4 फुट का गड्ढा है। किसी को मालूम ही नहीं पानी के अंदर गड्ढा है क्या है। और सारे व्यापारी हिंदुस्तान के यहाँ पे रहते हैं, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट यहाँ पे है। फिर देखो कितना बुरा हाल है, आपके सामने देखिए आप, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। और आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ कितनी गंदगी हो रही है, किस कदर पानी भर रहा है। हम लोग खुद यहाँ से आते जाते रहते हैं रोजाना और इस तरीके का माहौल देख के हम भी परेशान हैं। हम अपने बच्चों को यहाँ लाना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ से आते हैं तो हम भी गिर जाते हैं कई बार। कल मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ से आ रही थी और मेरी गाड़ी जो थी वो स्लिप हो गई मेरे हस्बैंड से। सर 4 साल हो गए हैं इसको, ये कोई सड़क बनाने नहीं आ रहा। हम लोग एप्लीकेशन भी लगाई है, हम सर सियासी लोगों के पास भी गए। वो कहते हैं कि कोई कहता है कि हमारा एरिया नहीं है, वो कहते हैं कि हमारा यहाँ तक है। तो बस इसी उलझन में उलझे हुए। सर हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये इसको रेनोवेट किया जाए ताकि आने जाने वाले लोग गिर रहे हैं, बच्चे बूढ़े हाथ पैर टूट गए बहुत सो के। दुकान है हमारी सर, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका। हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है सर। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज़ आप इसको रेनोवेट कराइए सड़क को। लोग वोट लेते हो उसके बाद में कुछ ही नहीं करते हो, हैं? ये ठीक करवाना चाहिए ना। ये सारा क्या हो रहा है, 2-3 साल से ये खराब हो रहा है। तो एक महिला का दर्द है कि 2-3 साल से ये हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीर है। अन्नी साहब हमारी पार्टी में है, मेरी रिक्वेस्ट है उनको बोलो आके देखें, हम उनकी पार्टी में हैं। तो साहनी साहब से कह रही हैं कि आप आके देखिए। और ये देखिए आप, पूरा रोड जाम है। लोग जो है इलाके के जो लोग हैं वो जो है गाड़ियां हटवा रहे हैं। मैंने आपसे तमाम लोगों को दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पर हालत जो है बद से बदतर हो चुके हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं वो यहीं से गुजरते हैं क्योंकि सिविल लाइन का जो एरिया है वहाँ पर यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं और यही रूट वो इस्तेमाल करते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि बच्चे इसी रूट पर आते हैं। उनका मानना यह है कि सरकार कब जागेगी, कोई बड़ा हादसा होगा, कोई बच्चों की वैन पलटेगी तब जागेगी सरकार, कोई बस पलटेगी और मुसाफिरों को चोटें लगेंगी, इंजरी होगी तब जागेगी सरकार। उनका ये भी मानना है कि यहाँ के एमएलए, काउंसलर, यहाँ के एमपी, एमएलए, काउंसलर और जितने और जो एसडीएम है, संबंधित अधिकारी हैं, सब पे कंप्लेन लगाई है। 3 साल से ये रोड खराब है और ये रोड जो है वो तालाब का रूप ले चुका है और 3 साल से लोग परेशान हैं। दुकानदारों से हमारी बात हुई, उनका कहना यह है कि हमारी दुकानदारियाँ तो ख़त्म हो चुकी है, लोग यहाँ आते नहीं हैं। बस हमारा काम अब यह है कि जो भी यहाँ पर गिरता है उसको हम उठाते हैं और उसका इलाज कराते हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, यूनिवर्सल न्यूज़ पे आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, आपसे थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ अंधेरा हो जाएगा और जहाँ जो स्ट्रीट लाइट है, आप ये जो स्ट्रीट लाइटें देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइटें काम नहीं कर रही हैं, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। अब ऐसे में आप बताइए, जो इस रोड से वाकिफ़ नहीं, टूटा हुआ है, अचानक वो इस रोड पर आता है और 100% यहाँ जो हादसे हैं वो होंगे। आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं। ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये लोग जो है पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। जो पब्लिक जो है वो जो ट्रैफिक फंस जाती है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, ये लोग उनको निकालते हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आज़ाद मार्केट की। और मैंने अभी ये कहा कि ये गांव है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ। ये गांवों से भी बदतर हालात बना दी हैं इस वीआईपी रोड के। आप देख सकते हैं सड़क इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी सड़क है और जो पब्लिक इस्तेमाल कर रही है वो ये कर रही है और उसमें भी गड्ढे हैं। तो बहुत बुरा हाल ये आज़ाद मार्केट चौक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो हालात है वो बद से बदतर यहाँ हो चुके हैं। और मैं और दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े यहाँ गड्ढे हैं, पानी यहाँ पर भरा रहता है। 3 साल से यहाँ बहुत ही बुरा हाल है। ये सीधी तस्वीरें आपको यूनिवर्सल न्यूज़ पे मैं दिखा रहा हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये वीआईपी रोड है। अगर खुदा न खास्ता कहीं कर्फ्यू लगता है तो ये एरिया जो है वो हमेशा खुला ही रहता है।
ये एरिया जो है वो गुड़गांवा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उससे भी आगे का रोड जो है ये शुरुआत यहीं से होती है। इसलिए ये रोड कभी भी बंद नहीं होता, बड़ी हैवी ट्रैफिक रहता है और इसी हैवी ट्रैफिक की वजह से जो है ये पुल डाला गया था। और उसके बावजूद जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आज़ाद मार्केट की, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। महिला यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो लोग वहाँ मौजूद हैं आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है यहाँ का। और ये सीधी तस्वीर है दानिश, उनसे बात करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, उनसे बात करते हैं। भाई इस रोड के बारे में तो कुछ कहने के लिए हमारे पास भी शब्द नहीं बचे, क्योंकि जिनको हम कह सकते थे सबको कह दिया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके अंदर किसी भी पार्टी को क्या दोष देना। जो सरकारी डिपार्टमेंट है, जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं, अगर एक पानी का कनेक्शन करने के लिए भी कोई यहाँ आ जाता है तो उसको तो करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसको रोड ठीक करने के लिए कोई किसी की आंखें नहीं खुलती, किसी के कानों में आवाज़ नहीं जाती, किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता। ये जहाँ हम खड़े हुए ये सिविल लाइन वार्ड में आ जाता है तो उनका रोल नहीं बनता, सामने चले जाते हैं तो किशनगंज वार्ड हो जाता है। ये टोटल एरिया तो वैसे सोमदत्त जी का है, लेकिन वो कभी झांकने नहीं आते क्योंकि उनका कोई वोट नहीं है यहाँ। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो भी अफसरान सुन रहे हैं, नेताओं से तो हम कह के थक चुके, कि जो भी अफसरान सुन रहे हैं वो इस काम को अंजाम दें। हमारे यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने अपने फंड से भी कोशिश करी, लेकिन खुद कुछ नहीं किया जा सकता जब तक सरकारी तौर पे काम नहीं होगा। कहा जाता है कि ये एमसीडी के अंडर आता है, एमसीडी के अंडर 15 फुट से चौड़ा रोड ही नहीं आता। और दिल्ली सरकार कहती है ये एमसीडी के अंडर है, एमसीडी कहती है दिल्ली सरकार के अंडर है। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। अभी आपने लोगों को देखा सुना, 3 साल से मेरे पीछे जो रोड है आज़ाद मार्केट का, ये बद से बदतर हालत में पहुंच चुका है। हादसे लगातार हो रहे हैं, कोई इस पे सुनवाई नहीं है। दुकानदार को कहना है कि हमारा जो कारोबार है, बिजनेस है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हमारा काम एक ही है, जो भी इन गड्ढों में गिरते हैं उनको उठाना, उनकी खिदमत करना। उनका ये भी कहना है एमपी, एमएलए और काउंसलर सब पल्ला झाड़ रहे हैं। 3 साल से ये वीआईपी रोड जो है वो तरस रहा है बनने को और हादसे रोज़ाना हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है ये रोड वीआईपी है, कर्फ्यू लगने के बाद भी ये रोड कभी बंद नहीं होता। दूसरी बात, स्कूल के बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ से सिविल लाइन जाते हैं और वहाँ से स्कूल से वापस आते हैं। जो स्कूल से वापस आते हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि हमारी जान जो है वो हमेशा हलक में रहती है, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं इनके बस से, कहीं इनका ऑटो, कहीं इनका रिक्शा पलट न जाए। कब जागेगी सरकार जब कोई यहाँ बड़ा हादसा होगा? कब जागेगी सरकार स्कूल के बच्चों की कोई बस पलटेगी? कब जागेगी सरकार जब कोई भी डीटीसी की भरी हुई बस यहाँ गिरेगी? कब जागेगी सरकार जब यहाँ मृत्यु होगी? कब जागेगी सरकार जब यहाँ एक्सीडेंट होगी? क्या सरकार यहाँ किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? क्या सरकार जब एक्टिव होगी जब यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होगा? इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, आज़ाद मार्केट, दिल्ली।